जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और रूहानी आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत नेगेटिव सोचती थी, फ्यूचर को लेके घबराती रहती थी। गुरु महाराज ने मुझे हमेशा एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी को सेम ऐसे ही होता था। तो उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु जी, मैनू बड़े नेगेटिव ख्याल आंदे, मैं की करा। गुरु जी ने कहा, तू ना सत्संग सुनया कर ते सत्संग सुनाया कर। संगत जी, ये सेवा गुरु महाराज ने दी। और गुरु महाराज हर सत्संग में मुझे बोलते हैं, तू अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, गुरु महाराज जो हमें सेवा देते हैं वो करवाते भी खुद हैं। और हमें संगत जी वो सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा। और अब संगत जी, जब भी कुछ नेगेटिविटी आने लगती है, गुरु महाराज मेरे को या तो सत्संग सुनवा देते हैं या सत्संग शेयर करवा देते हैं। संगत जी, मैं अपने कुछ रीसेंट सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन उस रीसेंट सत्संग का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा पीछे से है, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगी। संगत जी, हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है। एवरीथिंग इज़ प्लान बाय गुरु जी। सो संगत जी, अभी 1 साल पहले की बात करती हूँ कि मेरा वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डाला हुआ था। और मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उतना ही मिलता है जितना मेरा वीज़ा होता है। तो वो मेरा जो वीज़ा ख़त्म हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर होने वाला था। सो जब एक्सटेंशन के लिए फ़ाइल किया तो रिसिप्ट नंबर पे वो कभी कभी एक्सटेंशन दे देते थे पहले। तो जब मैं गई, मुझे लगा एटलीस्ट 1 साल का तो दे देंगे। जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि अब बिकॉज ऑफ करंट गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, हम आपको लाइसेंस रिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब मुझे लगा कि मैं कैसे ड्राइव करूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि गुरु महाराज की प्रॉब्ली यही मर्ज़ी है, क्योंकि वो हमें कुछ भी गलत नहीं देते हैं, जो हमारे लिए ठीक होता है वही देते हैं। और संगत जी, उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम अप्रूवल के लिए डाल देंगे। और मेरे पास एक ईमेल आता है कि आपके मैं डॉक्यूमेंट्स दे आई, कुछ दिनों के बाद मेरे पास ईमेल आता है। और अभी मेरा लाइसेंस था मेरे पास, मतलब उसकी एक्सपायरी की डेट अभी थोड़ी आगे थी, इसलिए मैं थोड़ा पहले चली गई थी। वो जो अप्रूवल था वो मेरे पास आया। मैंने सोचा कि मैं अब जाती हूँ। संगत जी, मैं गई वहाँ पे, मैं दूसरे किसी लोकेशन पे गई। वहाँ पे कैसा होता है कि ये पब्लिक ऑफिसेज हैं, यहाँ पे सारे के सारे लोग जिनको जो भी काम होता है लाइन में लगते हैं, एक विंडो पे जाते हैं, वो उनको नंबर देते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट वो दूसरी विंडो पे जाते हैं। तो हम सब खड़े थे लाइन में। और मैं बाहर देख रही थी। बाहर जो दीवार थी वो ग्लास की थी, तो मेरे को बाहर का नज़र आ रहा था, तो मैं बाहर ऐसे ही देख रही थी। तो एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी का नंबर होता है हाई फ्रेंड। अब संगत जी, मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये नंबर एकदम ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने कुछ इशारा दिया। और संगत जी, आपके दिमाग में थॉट भी डालते हैं गुरु महाराज। एक लेडी निकलती है, अमेरिकन लेडी उसमें से। और मुझे लगा कि वो भी आके अपनी लाइन में खड़ी होंगी, क्योंकि शी वॉज़ नॉट शी वॉज़ नॉट वर्किंग देयर इन दैट ऑफिस। बट अचानक से जैसे ही मेरी बारी आती है, वो लेडी आगे आती हैं और मेरे को रोक देती हैं कि आप यहीं खड़े रहो। और वो विंडो पे जाके कुछ बात करती हैं। उसके बाद 2-4 मिनट बात करने के बाद मेरे को कहती हैं, अब आप जाओ। और मैं जाती हूँ संगत जी, और वो लेडी वापस अपनी गाड़ी में बैठ के चली जाती है। अब मैं गई वहाँ पे, उन्होंने मेरे को एक विंडो पे जाने के लिए नंबर दिया। अब संगत जी, जो ईमेल मेरे को आया था वो मैं ईमेल देख रही हूँ, तो ईमेल मेरे पास है ही नहीं, ना मेरे डिलीटेड फोल्डर में, ना मेरे स्पैम में, ना मेरे इनबॉक्स में। वो ईमेल ही नहीं है। सो आई वॉज़ लाइक कन्फ्यूज़ कि अभी क्या होगा। लेकिन संगत जी, वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने मुझे 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करके दे दिया। अब संगत जी, अब 1 साल हो गया था, तो मेरे को मेरा एक्सटेंशन भी आ गया, तो मुझे जाना था।
संगत जी मैं जा रही हूँ तो मेरे को गुरु महाराज 7-7-11-11 की ब्लेसिंग्स दे रहे थे। अब मैं वहाँ पे गई तो एक बार उन्होंने बोला कि आपका रिन्यू नहीं हो सकता, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए था। लेकिन फिर मैंने मंत्र जाप शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया, उन्होंने किसी को बुलाया एंड देन इट वाज रिन्यूड। संगत जी, ये लाइफ में एक छोटी छोटी चीज़ें जिसमें गुरु महाराज ये बताते हैं कि ये भी मेरी ब्लेसिंग से हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ों में तो गुरु महाराज आपके अंग संग ही हैं। संगत जी, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से होती है। कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में गौर से देखिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको यही नज़र आएगा कि वो उनकी ब्लेसिंग से ही है। इसलिए कभी अपनी लाइफ में ये मत सोचो कि आपके पास सत्संग नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो उनकी ब्लेसिंग से ही चल रहा है। वो सब सत्संग ही हैं और आपको वो अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे किसी ना किसी रूप में आके, किसी ना किसी ढंग से। चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो एंजल नंबर्स हों, चाहे वो किसी रूप में आ जाएं, आपको ऐसा लगेगा, आपके मन में ऐसा आएगा कि गुरु महाराज तो आपके अंग संग ही हैं। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया और अपने से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा, मंदिर बुलाया और अपने बारे में जानने के लिए मुझे मौका दिया। बिकॉज़ भगवान के बारे में उनकी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं जान सकता। वो इस धरती पे आए, उन्होंने किस तरह अपना जीवन गुजारा, वो सब जानने का मुझे मौका दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बोलेंगे कि आप सत्संग सुनो, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की मर्ज़ी नहीं होती है। गुरु महाराज ने जिसको जो सुनवाना है, जिससे जो करवाना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है संगत जी, कि हम कई बार किसी को फोर्स करते हैं कि आप ये नहीं करते हैं, लेकिन जब गुरु महाराज ने उनसे जो चीज़ करवानी है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। दैट्स द थिंग, कि हमें वो एक्सेप्टेंस की जो चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से ही हो रही है, और हमें उसको एक्सेप्ट करके उनका शुक्राना करना चाहिए। ना कि हमें ये करना चाहिए कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, क्योंकि जो जो कर रहा है वो उनकी मर्ज़ी से ही कर रहा है। सो शुक्राना है गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ये मेरे गुरुपा का शुक्राना सत्संग है, लेकिन उसके पहले मैं मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये अगर इस सत्संग को बोलने में मुझे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और रूहानिया आंटी जी, जो हमारा सत्संग इतना अच्छे से शेयर करती हैं, सब संगत तक पहुंचाती हैं, इतनी सेवा दे रही हैं, उनको उनको भी बहुत बहुत शुक्राना है। और अगर मेरे से कोई भूल चुक हो जाए तो रूहानी आंटी, गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो क्या हुआ था अब की बार जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी, अभी मंडे को 20 तारीख को, तो मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि यहाँ पे हमारे घर के पास ही, मतलब 10 मिनट के रास्ता है, तो वहाँ पे गुरुजी का सत्संग वीकली होता है, एवरी मंडे होता है, और एक बार मंथ में होता है, एक बार मंथली होता है। तो अब की बार जबकि मंडे को था 20 तारीख को, 20 जुलाई को, तो मैं गई थी। तो मुझे मतलब वैसे मैं वीकली इतना नहीं जा पाती हूँ कि संगत जी घर में काम होते हैं और भी होते हैं, लेकिन अब की बार मेरा मन किया कि क्योंकि हम 7 जुलाई को गए थे जब गुरुजी का बर्थडे था, और उसके बाद फिर मेरा मन किया कि अब तो बहुत दिन हो गए, तो मेरा मन करने लगता है बीच बीच कि मैं गुरुजी की संगत सत्संग में जाऊँ। और हमारा क्या मन करता है, सब गुरुजी ही कराते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो हम उनकी सत्संग में जा भी नहीं सकते। तो मेरे को बहुत मन करा था कि तो गुरुजी ने ही मुझे वो दिया कि तू सत्संग में चली जाओ। तो मैं चली गई। तो उस दिन क्या हो रहा था कि सुबह से ना मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, पीठ में मेरे
बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं गुरुजी से बोल भी रही थी कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद तो लगभग रोज ही लेती हूँ। कभी कहीं बाहर हुई या कुछ बात हुई तो मैं भूल गई तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि वो हमारे पास गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा है, जो गुरुजी के बड़े मंदिर से ब्लेस करा था गुरुजी ने। तो उस ब्लेस लोटे का रोज जल मैं जरूर पीती हूँ, और पूरे घर में छिड़कती भी हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि पूरे घर में और घर के मेन डोर पे स्पेशली छिड़क देना चाहिए हमें। अगर गुरुजी का ब्लेस लोटा अगर आपके पास है, अगर ब्लेस लोटा नहीं भी है तो गुरुजी कहते हैं कि कोई भी साफ गिलास में उनका जल उनको स्वरूप से छुआ के रात भर के लिए अगर रखा रहने दें, 7 बार मंत्र जाप करके रख दें गुरुजी के पास रात भर, और सुबह सुबह उसका जल ग्रहण करें, और थोड़ा सा अगर पूरे घर में भी छिड़कना चाहिए। तो जो लोग ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, या जो लोग के घरों में बहुत बीमारियां हैं, कोई निगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े क्लेश हैं, तो उससे जल का छिड़काव करने से उनके घर में पॉजिटिविटी धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से आने लगती है। वैसे तो कहते हैं कि जिस घर में गुरुजी रहते हैं वहां पे ब्लैक मैजिक और नजर हाई ये सब वो नहीं करती, क्योंकि पूरे घर का योगक्षेम जिस घर में गुरुजी आ जाते हैं वो पूरे घर को संभालते हैं, वही संभालते हैं, वो हमारे घर के बड़े हो जाते हैं, और हमारी हर गतिविधि और उस पर वो पूरी नजर रखते हैं, और उसको अच्छे से संभालते भी हैं। कोई भी तकलीफ आ जाए या हम कहीं बाहर भी जा रहे हो तो अपने गुरुजी को अंग संग लेके जाएं, तो हमें फिर एक्सीडेंट और उसका भी खतरा कम से कम हो जाता है, या वो पूरी तरह से हमारी रक्षा करते हैं। और अगर हम रास्ते में किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो जैसा कि मैं करती हूँ संगत जी, कि मैं रास्ते में जाते समय गुरुजी का मंत्र जाप जरूर सुनती हूँ, या उनकी शब्द वाणी भी मैं ज्यादातर कोई ना कोई लगा लेती हूँ, या नहीं भी लगा पाती तो एक बार मंत्र जाप तो जरूर सुनती हूँ। मतलब कार में ही मैं अपने मोबाइल पे लगा के चला देती हूँ, तो हमारे परिवार में जो भी होता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल अगर कार ड्राइव कर रहे हैं, या मेरे बेटा बैठा होता है पीछे तो वो भी सुन लेता है। तो जो भी कार में होता है वो उनका भी कान पवित्र होता है। हमारे साथ साथ गुरुजी चलते हैं तो हमारी वो यात्रा हमेशा सेफ रहती है। तो जब भी हम किसी काम से जाएं, ऑफिस जाएं, या कभी कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, या शॉर्ट ड्राइव पे भी जाएं, या कहीं भी जाएं, तो हम अपने घर गुरुजी का मंत्र जाप एक बार लगा लें, चाहे शब्द वाणी लगा लें, कुछ ना कुछ गुरुजी का, और गुरुजी को अपने साथ लेके घर से निकलते समय बोले कि गुरुजी आप हमारे साथ चलिए और साथ में वापस आइए। तो और जब हम घर वापस आए तो भी हम गुरुजी से कहें कि गुरुजी हम सेफली आ गए, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी हमेशा रक्षा करते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं गुरुजी। और तो मैं तो ये बताने नहीं वाली थी, ये तो गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं, क्योंकि वही सब हमसे कहलवाते हैं। तो हो सकता है किसी संगत जी को इस बात को सुनने की जरूरत हो। तो फिर वो जो जल प्रसाद, तो मैं 20 जुलाई को बता रही थी कि तो जब हम सत्संग में जा रहे थे उस दिन सुबह से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। तो वो अक्सर लेडीज को हो जाता है, और आजकल थोड़ा सा यहाँ पे बरसाती मौसम भी है। जैसे कि आज बहुत ज्यादा बारिश हुई, यहाँ हैवी रेन हुआ है अहमदाबाद में। आप लोग ने संगत जी न्यूज में भी सुना होगा, क्योंकि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। तो आज सुबह से इतनी बारिश, इतना हैवी रेन हुआ है कि पूछे नहीं। लेकिन उस दिन खैर मौसम साफ था, अच्छा था, लेकिन मेरी कमर में दर्द हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से कहा भी कि गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है। फिर खैर गुरुजी के मुझे मन में ऐसी थॉट दिया गुरुजी ने कि अभी तू सत्संग जाएगी तो उस समय के बाद शायद ठीक हो जाएगा, ऐसा मेरे मन में आया थॉट। क्योंकि मैं गुरुजी से स्वरूप के सामने ही जब मैं गुरुजी से बोलती हूँ तो गुरुजी मुझे कोई ना कोई थॉट जरूर देते हैं मन में, और अगर कभी थॉट नहीं भी आया तो मुझे सत्संग के माध्यम से गुरुजी उस चीज का आंसर जरूर दे देते हैं। तो जब मैं उस दिन मैंने गुरुजी से बोला, तो फिर मुझे थोड़ा मन में तसल्ली थी कि आज तो मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊंगी। तो जिस दिन गुरुजी के सत्संग में जाना होता है सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, और हमें बहुत अच्छे से गुरुजी टाइम भी देते हैं कि अच्छे से तैयार होके गुरुजी के सत्संग में जाओ। क्योंकि गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था, वो अपनी संगत को कहते भी थे कि अच्छे से तैयार होके आई, ऐसे ही नहीं मतलब उठ के चले आओ। उनको ऐसा लगता था कि उनकी जितनी भी बेटियां हैं वो अच्छे से रहें, अच्छे से तैयार हों, खूब बढ़िया बढ़िया निके निके कपड़े पहने, और इन सब चीज़ों का गुरुजी बहुत ब्लेस करते थे। अपनी बच्चों को बहुत ध्यान रखते थे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग संगत जी हम लोग हाउस वाइफ होती हैं तो और भी अपना उतना ख्याल नहीं रख पाते घर में, बच्चों में,
जिम्मेदारियों में, लॉज में तो इतना हम लोग व्यस्त रहते हैं कि नहीं अपने ऊपर इतना ध्यान दे पाते हैं, दूसरों के ही कामों में, और फिर हम लोग बहुत थक भी जाते हैं, तो क्या कहते हैं, फिर नहीं हो पाता है। तो खैर मैं जब भी गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से तैयार होके थोड़ा सा जाऊं, जिससे हमारे गुरुजी को भी अच्छा लगे और हमें भी गुरुजी के पास जाके अच्छा लगे। तो मैं उस दिन जब तैयार होके अपना मतलब गई, जब वहां पे मैं सत्संग में, तो क्या कहते हैं, तो जब मैं गई तो वहां पे मैं बैठी, तो मैं नीचे अक्सर तो नहीं बैठती हूँ क्योंकि मेरे कमर में दर्द रहती है, तो मैं नीचे जब बैठती हूँ तो मैं उठ के जब चलती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। तो लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उस दिन कम क्योंकि वो वीकली सत्संग मंडे वाला होता है ना, तो उसमें थोड़ी कम भीड़ रहती है, कम संगत रहती है एक्चुअली। तो उस दिन बहुत कम संगत थी, तो गुरुजी का जो हॉल है उसके ऊपर की तरफ जाने के लिए, गुरुजी का क्योंकि वो पूरा निवास है तो वहां पे ऊपर गुरुजी का ही कमरे बने हुए हैं, एक कमरा पूरा गुरुजी के लिए है। तो जब तो वो उस समय वो जीने हैं वो ऊपर जाने के लिए, तो वो जीने पे भी अक्सर सत्संगत बैठ जाती है, तो ज्यादातर वो जीने भरे रहते हैं। लेकिन उस दिन क्योंकि संगत काफी कम थी तो उस दिन जीने कुछ खाली खाली से लगे। तो मुझे जब मैंने गुरुजी को जाके माथा टेका, जैसे ही जाते हैं हम तुरंत माथा टेकते हैं गुरुजी को, तो जब माथा टेका तो मैंने देखा कि उधर के लोग ज्यादा के लोग बैठ रहे थे लाइन से, तो ऊपर ऊपर करके। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर क्या बैठूंगी, क्योंकि बाहर तो बैठो तो गुरुजी के उतने अच्छे से दर्शन होते भी नहीं है। तो मेरा मन किया कि चलो मेरे मन में ऐसे थॉट आए कि चलो सीढ़ी पे ही बैठ जाते, तो उन्हीं के पीछे पीछे फिर मैं भी जाके सीढ़ी पे ही बैठ गई। तो मैं बैठी रही और संगत जी वहां पे हम लोग को वही पहले जल प्रसाद, फिर चाय प्रसाद, फिर ये सब कुछ मिला जो कि हम लोग ने ग्रहण किया। उसके बाद जब मैं वहां से उठी जीने से, तो मुझे याद भी नहीं है कि जब मैं वहां से आ रही थी उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद खाया है। और मुझे अब याद जाके आज मुझे रियलाइज हुआ कि आज मैंने एक सत्संग सुना सुबह कि अभी एक पुरानी ओल्ड संगत का था वो, कि जब गुरुजी के समय में उनके कमर में बहुत दर्द रहता था, स्लिप डिस्क थी, जो कि मुझे भी हो चुकी है बहुत पहले, जब मेरे बच्चे छोटे थे। तो उनको स्लिप डिस्क थी, पुरानी संगत का एक ओल्ड संगत का सत्संग था, तो उसमें जब वो नीचे बैठते नहीं थे, लेकिन जब गुरुजी ने बोला नीचे बैठ जा तो वो नीचे जल्दी से बैठ गए। लेकिन उनके दर्द तो रहता, तो वो डर रहे थे कि जब मैं उठूंगा तो मुझे दर्द हो जाएगा। लेकिन गुरुजी के सामने बैठे रहे, फिर उनको जाने की इजाजत भी नहीं दी, बहुत देर तक वो बैठे रहे। फिर गुरुजी के जब चोला हटा के वो नीचे बैठ जाते थे मैट पे ही, जब उनकी सब संगत चली जाती थी चेंज करके कपड़े, तो वो नीचे ही बैठे उनके पास, और उनके पास जाके लेट गए। फिर एक सेवादार से उन्होंने कहा मेरे चल हाथ पैर दबा, तो उन्होंने हाथ पैर दबाए और वो संगत को बैठाए रखा वो जमीन पे ही, वो और उनकी पत्नी बैठी रही आंटी उनकी, और साथ साथ तो फिर जैसे ही उन्होंने हाथ पैर दबा के जैसे ही वो सेवादार हटे, तो उन्होंने तुरंत उठ के बैठ गए उन्हीं अंकल जी के सामने, जिनके स्लिप डिस्क था, जिनके बेल्ट लगा के वो हमेशा रखते थे। तो उनसे तुरंत कहा कि तू अपनी बेल्ट हटा ले, अब देख तेरे दर्द हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने बेल्ट हटाई, पहले तो वो सकुचाए कि अरे मैं बेल्ट हटाए बिना, मैं एक तो नीचे बैठा हूँ ऊपर से बेल्ट में, तो भी गुरु जी का आदेश था तो पूरा तो करना ही था संगत जी। तो उन्होंने बेल्ट हटाई जैसे, तो उनका पूरा वो गायब था एकदम। और उसके बाद 25 साल बाद भी उन्हें कभी भी कमर में दर्द नहीं हुआ। तो गुरुजी ने उनका ऐसे ही सारे दुख हर लेते थे। तो वैसे ही वही सत्संग आज अभी मुझे जब सुनाया गया तो मुझे रियलाइज हुआ संगत जी, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं जब गई थी तो मुझे कमर में इतना दर्द था, और मैं लौटी तो उसके बाद सोने वोने के बाद सुबह तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं था, और ये चीज मैंने रियलाइज ही नहीं की। तो इस चीज का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, कि हम लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग को दर्द हो रहा था, और हमारे गुरुजी ने उसको इतनी चुटकियों में हल भी कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना इस बात का, आपने हम सबके दर्द हर लेते हैं। तो मैं माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू गुरुपा।
और इस बात का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी हमारे सारे दुख हर लेते हैं। कई कितनी बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे सामने जो बड़ी दुर्घटना या परेशानी आने वाली होती है वो तुरंत ही हर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देते, छोटे से में काट देते हैं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि हमें हर पल हर गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हमारे ऊपर छत दी हुई है, हमारा इतना अच्छा परिवार दिया हुआ है, जो भी दिया है हमें गुरुपा ने, उसके लिए भी शुक्राना। जो नहीं भी दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का, और जो देने वाले हैं उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना। हमारे इतना छोटा मुंह और हम इतने वो है कि हम लोग शुक्राना करने में भी संकोच करते हैं, उसके लिए भी हम टाइम नहीं निकालते। लेकिन गुरुजी का शुक्राना जितना भी करो उतना कम है। और हम जब अपना शुक्राना सत्संग इसमें शेयर करते हैं रूहानी आंटी के चैनल पे, तो उससे कितनी ही संगत है जो अभी चीज़ों से परेशान है, जिनके घर में क्लेश है, जिनके पति, कुछ लोग पति से परेशान हैं, कुछ लोगों के घर में बहुत निगेटिविटी है, कुछ लोग के घरों में लड़ाई झगड़ा क्लेश है। तो उसके लिए तो यही उपाय है कि वो अपने घर वालों को और खुद, चाहे उनके घर वाले मानते नहीं हो तो उनको चुपचाप गुरुजी का जल प्रसाद किसी न किसी, चाहे वो उनके पानी के पीने के बोतल में डाल दें, चाहे वो किसी भी तरह से अपने बच्चों को भी पिलाएं, जिससे उनके पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। अगर किसी भी तरह का रोग है तो वो गुरुजी धीरे धीरे करके रोज पीने से जल प्रसाद गुरुजी का धीरे 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 करके गुरुजी सारे कष्ट काटते जाते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलने देते। मेरे घर में भी पहले काफ़ी निगेटिविटी रहती थी और घर में आते ही, जैसे घर से बाहर निकलो तो अच्छा लगता था, घर में जैसे अंदर एंटर करो तो ऐसा लगता था कि कुछ भारी भारी सा लगने लगता था, बॉडी में दर्द पेन ये सब कुछ रहता था मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने अब घर में सबको जल प्रसाद देना शुरू किया है, तो पति पत्नी के रिश्ते हों, चाहे वो घर की निगेटिविटी भारीपन हो, वो सब भी काफ़ी कुछ गुरुजी के जल छिड़काव से, जल प्रसाद के छिड़काव से पूरे घर में, जो मैं रोज करती हूँ सुबह उठ के जब नहाने के बाद जब मैं नया जल भरती हूँ तो पुराने जल को थोड़ा सा तो मैं पानी पीने की बोतल में मिला देती हूँ, थोड़ा सा एक घूंट में पीती हूँ, थोड़ा सा बच्चों की बोतल में भी डाल देती हूँ, पीने के पानी में पति अंकल की भी ऑफिस ले जाने वाली बोतल में डाल देती हूँ, और एक घड़े घड़े भर के हम लोग पानी का रखते हैं उसमें भी मैं डाल देती हूँ, जिससे कि सब पूरे घर वाला जो भी घड़े का पानी पिएगा या जो भी बोतल फ्रिज की बोतल से उसमें पानी जो पिएगा, तो वो सब कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिकली गुरुजी उसको सही करते रहेंगे। और घर की दहलीज पे ज़रूर जल प्रसाद छिड़किए गुरुजी का, अपने जहाँ आप सोते हैं वहाँ भी छिड़किए, बेड पे भी छिड़किए, और जहाँ बच्चे सोते हैं वहाँ भी छिड़किए। घर के कोने कोने में गुरुजी का जल प्रसाद छिड़कने से और अपने पौधों में भी, पेड़ पौधों में भी डालिए, उससे भी पेड़ पौधे बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत हरियाली। कुछ कभी कभी मेरे घर में ना इतनी नेगेटिविटी थी कि हमारे घर में तुलसा जी रुकती नहीं थी, तो मैंने बीच बीच में, मुझे ऐसा एक दो बार वो आया, गुरुजी ने ही मन में वो दिया मुझे थॉट कि तुलसा जी में मेरा जल प्रसाद डाल, तो मैंने डालना शुरू किया। मैं बीच बीच में अभी भी कभी कभी डाल देती हूँ, और गुरुपा की कृपा से मेरे घर की तुलसा जी अब मुरझाती नहीं है। नहीं तो जब भी हम कितनी बार नया पेड़ जैसे ही ला के लगाते थे, एक दो महीने भी मुश्किल से चलती नहीं थी, तुरंत मुरझा जाती थी। तो ये भी एक तुलसा जी का घर में ना रहना, मुरझा जाना, एक बहुत बड़ी निगेटिविटी का साइन होता है, जो बहुत दिनों तक हमारे यहाँ ऐसा चलता रहा। जब तक मैंने, अभी भी मैं कभी कभी जब भी मुझे याद आता है मैं तो गुरु जी का जल प्रसाद तुलसा जी में छिड़कती रहती हूँ, क्योंकि गुरु जी के जल प्रसाद से तुलसा जी हमारी लहलाने लगी हैं और टचवुड काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और आजकल तो वैसे भी बरसात का मौसम है तो पेड़ पौधे थोड़े से अच्छे ही रहते हैं। तो ये मेरे गुरु जी का शुक्राना सत्संग था। और आज हमारे अहमदाबाद में, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई है, तो आज क्या हुआ कि जब मैं शाम को पूजा करने बैठी तो मुझे लगा कि मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज आपने इतनी बारिश कर रहे हैं, और जब मेरे पति अंकल ऑफिस से जब निकले थे तब भी बहुत हैवी रेन हो रही थी, क्योंकि आज अहमदाबाद में बहुत हैवी रेन हुआ है, सुबह से बारिश हुई जा रही थी, रुकी
रुकी ही नहीं थी बिल्कुल, बीच में थोड़ी सी आधे घंटे के लिए रुकी थी, लेकिन शाम से तो इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी हैवी रेन और वाटर ब्लॉकिंग और सब कुछ हो गया आज तो मैंने आज गुरुजी के सामने जब ये रास्ते में चल गए, बहुत ज़्यादा पानी भरा है, पता नहीं मैं कैसे घर आऊँगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। गाड़ी के मतलब पहिए वहिए सब डूब चुके थे, तो मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर मैंने गुरुजी के पास आई, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जो हमारे मंदिर में रखा है, मैंने उन गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही को संभालना, आप ही को लाना है इनको सही सलामत घर, और अगर आप इतनी सारी बारिश करेंगे तो कैसे आपके दामाद जी घर पे आएंगे। तो मैंने ऐसे ही बोला, और जैसे ही मतलब करीब आधे घंटे बाद मैं फिर से उनके पास आई, गुरुजी के पास कि गुरुजी आप ही को लाना होगा सही सलामत। तो वैसे ही घर की घंटी बजी और ये आ गए थे। तो कहते हैं कि और जैसे ही ये आए, इन्होंने बताया अंकल ने, मेरे पति अंकल ने, कि आज इतनी बारिश थी, आज मुझे पता नहीं कि मैं तो भगवान का नाम लेते लेते आ गया, और मुझे नहीं पता कि आज कैसे गाड़ी मेरी रुकी नहीं बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट गियर पे चला रहे थे और पानी आधे से ज़्यादा डूब गई थी गाड़ी। तो लेकिन कैसे कैसे करके भी गुरुजी उनको, मैंने कहा अरे गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, आज तो गुरुजी ने हमारी कार को नाव बना दिया और तैरा के ले आए। तो इस बात का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने कहा था कि 3 गुरुवार पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर, तो आज तीसरा गुरुवार है, तो मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है। तो हर बात के लिए शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना शुक्राना, ससुराल की तरफ से शुक्राना शुक्राना। सरबत का भला करिए गुरुपा, सरबत का भला करिए, और अपना भी ख्याल रखिए मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू। तो इसके साथ मैं अपना मंत्र, ये वाला सत्संग समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा की बेटी गुरुपा के आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि सत्संग शेयर करने के लिए तो हम कई बार सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और जब गुरुपा की मर्जी होती है तो ना चाहते हुए भी कभी भी आलस पाकर या कुछ भी मतलब सोच कर, लेकिन हम सत्संग शेयर कर ही देते हैं, क्योंकि हमारे गुरुपा वो हमें सेवा दे रहे होते हैं, और गुरुपा की मर्जी होती है कि आज हम शुक्राना करें। तो शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे गुरुपा का, कि आपने मुझे आज शुक्रवार वाले दिन 24 जुलाई अपने बर्थडे मंथ के स्पेशल मंथ में शुक्राना सत्संग शेयर करने का आशीर्वाद दिया है। और इस समय दोपहर के 12:20 हो रहे हैं, और आज शुक्रवार है तो शुक्राने का दिन है। मेरे गुरुपा का जस्ट अभी मैसेज आया कि आज पुत्र तो शुक्राना कर, तेरे सभी काम पूरे होंगे। तो शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। और संगत जी, जो भी मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। संगत जी, इधर इस महीने में सच में मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे गुरुपा ने मुझे इतना दिया है। हर साल गुरुपा अपने बर्थडे मंथ में मुझे गिफ्ट देते हैं। हम लोग के बर्थडे होते हैं तो हम लोग खुद गिफ्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ गुरु जी का बर्थडे होता है तो वो खुद अपने बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स अपने बर्थडे में देते हैं। और मेरे गुरुपा ने तो इस मंथ भी, लास्ट ईयर भी अपने बर्थडे मंथ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी थी संगत जी, कि मेरी शादी की जिनसे मैं चाहती थी करना, और गुरुपा ने हमारा रिश्ता बनाया, हमारी जोड़ी मेरे पापा ने बनाई, और हमारे दोनों परिवार को इकट्ठे अपने बर्थडे के ठीक 3 दिन पहले 4 जुलाई को उनमें मिलन कराया, मतलब दोनों परिवार को एक दूसरे से मिलवाया। और फिर करेक्ट 1 साल बाद हमारा रिश्ता जब उस दिन तय हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें थी इधर उधर, बट गुरुपा पर विश्वास था। और ठीक 1 साल बाद अपने बर्थडे मंथ में ही गुरुपा ने फिर उस दोनों परिवारों को अपने बच्ची के घर पर, अपने घर पर बुलवाया, और 19 जुलाई को फिर से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए कैसे क्या करना है, रीति रिवाज होने, क्योंकि गुरुपा ने बहुत अच्छी तारीख हमारी निकाली है, जो हमारी इंगेजमेंट, पहले परीक्षा और फिर गोद भराई, फिर रिंग सेरेमनी, और फिर तिलक की जो मुहूर्त है वो 20 अक्टूबर दशहरा वाले दिन का निकाला है हमारे गुरुपा ने अपने बच्चों के लिए। और जो शादी की डेट है वो है 30 नवंबर। मेरे गुरुपा ने इतना अच्छा सब किया है ना संगत जी, कि
मतलब हमारी डेट पहले 24 नवंबर थी, फिर वो 24 नवंबर हट कर गुरुपा ने ये डेट फिर डिसाइड करी 30 नवंबर, और सोमवार का दिन है और मंगलवार को गुरुपा की बेटी की विदाई होगी गुरुपा के साथ गुरुपा के घर में। तो संगत जी ब्लेसिंग बहुत तरीके से मिलती हैं और गुरुपा पर विश्वास रखिए। संगत जी आपकी भी जो भी बहुत बड़ी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, गुरुपा धीरे धीरे सब पूरी कर देंगे। संगत जी एक और छोटा सा सत्संग ये ज़रूर सुनाऊंगी कि जो मेरे अंकल जी हैं होने वाले, वो उनको मतलब जॉब में कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और इधर अगर मैं आपको बताऊं तो गुरुपा की बेटी बताए तो उनकी जॉब भी चली गई है। लेकिन कहते हैं ना, हर बार हम इतना टेंशन ले लेते थे, लेकिन इस बार कोई चिंता नहीं हो रही है। आप सोचिए शादी के 3 महीने पहले उनकी जॉब चली जाना और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना, सब कुछ है, ईएमआईज़ हैं, सब कुछ है, शादी है, आप भी समझ रहे होंगे। और तो लेकिन टेंशन नहीं है, एक मन में है कि लग जाएगी, और चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि पता है अगर गुरुपा ने लिया है तो वो उससे बढ़कर कुछ अच्छा देने वाले हैं और बहुत अच्छा होगा। और संगत जी आप ये सोचिए कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये है, बहुत बड़ा सत्संग है कि जो मेरे अंकल जी हैं उनकी जो सैलरी आई थी वो 42,000 समथिंग आती है, और उनके पास अचानक से सेम डे जिस दिन उनकी सैलरी क्रेडिट हुई उनके अकाउंट में, उसके अगले दिन 2 दिन बाद फिर उनके अकाउंट में 42,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए। संगत जी फिर 42,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए आज के टाइम पे 1,500 रुपये कोई किसी को नहीं देता है, और ये पैसे कहाँ से आए कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ना कोई उनका इंसेंटिव है और ना कोई मतलब पहले का पैसा है, ना किसी से उन्होंने किसी को दिया था जो रिटर्न करेगा। एग्जैक्ट वही सैलरी सेम जो उनकी सैलरी है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और मेरे गुरुपा का कुछ ही दिन पहले मैसेज तो उसके बाद भी आया कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, ये मत सोच कहाँ से आया है, बस ये कि वो मैं भेज रहा हूँ। और संगत जी ये हमारे साथ दूसरी बार हुआ है। संगत जी ऐसे ही पिछले साल भी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी रिलेटेड टू मनी, लेकिन गुरुपा के बच्चे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है। और गुरुपा ने पता नहीं कैसे कहाँ से उनके अकाउंट में अपने आप 9-10 हज़ार रुपये डाल दिए, और वो आज तक नहीं पता चला वो पैसे आए कहाँ से। और सेम संगत जी इस बार यही हुआ। आप सोचिए 42,000 रुपये अचानक से सैलरी आने के बाद फिर क्रेडिट होना, और जिस महीने उनकी जॉब जा रही है गुरुपा ने 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा पहले ही करा दी कि तुम लोग चिंता ना करो और तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। और इस महीने फिर गुरुपा कुछ ना कुछ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छा सेट करा देंगे। और आज तो गुरुपा ने हमें इतना ब्लेस किया है कि आज हम नोएडा आए हुए हैं, और आज हमें गुरुपा अपने दर्शन के लिए बुला रहे हैं बड़े मंदिर। संगत जी बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि हर कोई बड़े मंदिर जाना चाहता है। और मैं पिछले साल हमारी जब शादी तय हुई थी, हमारे दोनों परिवार मिले थे गुरुपा के साथ 4 जुलाई को, तो हमने फिर 14 जुलाई को 7 मतलब 14 तारीख को हमने गुरुपा के दर्शन साथ किए थे। और सीधे पूरे 1 साल बाद फिर हमें गुरुपा ने अपने बर्थडे मंथ में, जब हमारी 19 जुलाई को फिर हमारे दोनों परिवार इकट्ठे हुए, खूब खुशी भरा टाइम था। संगत जी आप मानोगे नहीं, ये वो 1 साल पहले और आज समय बिल्कुल बदल चुका है। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी हंसी मजाक, सारी चीज़ें, दोनों परिवार में इतना प्यार। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है ना संगत जी। आप गुरुपा पे सब कुछ छोड़ते हैं ना, तो गुरुपा बेहतर से बेहतरीन कर देते हैं। बस सब्र रखना है, विश्वास रखना है, और आपकी विश्वास की डोर अगर पक्की है ना तो आप कभी हारोगे नहीं। तो संगत जी सच में मेरा विश्वास था, और मैं जीती हूँ संगत जी। गुरुपा की बेटी जीती, हर पड़ाव में जीतती हूँ, जीतती रहूंगी, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। मेरी हार तो कभी हो ही नहीं सकती, और ना कभी कोई मेरे साथ बुरा करेगा, और ना आपकी बेटी गुरुपा किसी के साथ बुरा करना चाहेगी, और ना करवाइएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी आज फिर पूरे 1 साल बाद हम लोग 7 बड़े मंदिर जा रहे हैं। गुरुपा ने हमें इतने अच्छे दिन 24 जुलाई अपने बर्थडे मंथ में और शुक्रवार वाले दिन गुरुपा ने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स अपने पूरी संगत परिवार, पूरी दुनिया पर बनाए रखिए। हर घर से, हर रिश्ते से कड़वाहट, नेगेटिविटी, बीमारी, पैसों की तंगी को दूर करिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा की आज्ञा लेकर सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा।